जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अपने पूरे एफर्ट के साथ यहां पर तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, आज की क्लास प्रीलिम्स स्पेशल क्लास है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग भारत के वे सभी प्रमुख पारंपरिक खिलौनों की यहां पर चर्चा करेंगे जिनसे प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी से लेकर के एग्जाम तक के मध्य में आपके पास करीब 50 दिन का यहां पर समय बचा हुआ है। उस 50 दिन में मेरा प्रयास ये रहेगा कि एटलीस्ट 20 से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से मैं आपके ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने की संभावना जिनकी बहुत ज्यादा होती है, उन टॉपिक्स को आप लोगों को यहां पर कंप्लीट करा दूं एक एक क्लास के अंतर्गत। ठीक है, देखो भाई, देखो दरअसल प्रीलिम्स के लिए ना ये जो भारतीय खिलौने हैं, इंडियन टॉयज है, इंपॉर्टेंट है क्यों? पहले तो इस बात को समझने का प्रयास करना। अगर मैं पूरे विश्व की बात बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में टॉयज का, खिलौनों का जो पूरा व्यापार होता है वो करीब $100 बिलियन के राउंड में होता है, और भारत की जो इसमें हिस्सेदारी है वो 0.5% के राउंड में है। ठीक है, भारत पूरे विश्व के टॉय मार्केट का ओनली 0.5% क्या करता है, ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर यहां पर आपकी है चाइना, जो हमारा पड़ोसी मित्र है चाइना, वो यहां पर नंबर 1 पर है। कारण क्या है उसके नंबर 1 होने का? इस पर भी विचार करिएगा। दरअसल जब से चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया गया, तो वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद हुआ क्या कि पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों के खिलौनों पर ज्यादा खर्चा करना प्रारंभ करते हैं, और इसी वजह से चाइना और ताइवान का जो पूरा क्षेत्र था वहां पर टॉयज का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से स्टार्ट होता है। और अगर आज आप देखोगे तो पूरे भारत भर में जितने भी खिलौने यहां पर मार्केट में बिकते हैं वो सभी खिलौनों में से करीब 90% खिलौने या तो चाइना के होंगे या तो ताइवान के होंगे। हमने अपने पारंपरिक खिलौनों को भूलना स्टार्ट कर दिया, और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत ये बात बोला था कि कम एंड लेट्स प्ले, आओ हम सब साथ मिलकर के खेलते हैं। वो वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने टॉय कैथन नाम की एक सीरीज भी स्टार्ट किया था। और आपको पता है कि इन्हीं सभी के परिणाम स्वरूप भारत में जो खिलौने हैं उन खिलौनों की डिमांड अचानक से बढ़ना प्रारंभ हुआ है। अगर मैं आपको टॉयकैथॉन की बात बताऊं तो टॉयकैथॉन के अंतर्गत जो नोडल मिनिस्ट्री है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है एग्जाम के अंतर्गत कि टॉयकैथॉन के अंतर्गत नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय जो है वो इसकी नोडल मंत्रालय है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य मंत्रालय भी टॉयकैथॉन के अंतर्गत पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, आपका एमएसएमई मंत्रालय हो गया, ये सारी मंत्रालय भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसमें सबसे नोडल मंत्रालय के तौर पर अपनी भूमिका को निभा रहा है। ध्यान रखना, टॉयकैथॉन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से टॉय फेयर, इस चीज को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट भारत के अंतर्गत किया गया है, खिलौनों का मेला। और इसी कारण से भारत के जितने भी ट्रेडिशनल खिलौने थे उन खिलौनों की भूमिका मार्केट में फिर से बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अरे भाई, अगर प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंतर्गत बोलेंगे तो लोग तो उसको जानना स्टार्ट करेंगे ना, लोग तो उसको समझना स्टार्ट करेंगे, और यहां पर वही हो रहा है। इसी कारण से इन सब टॉपिक्स पर प्रश्न बनने की संभावना बनी हुई है, ध्यान देना। तो अगर मैं आपको खिलौनों की बात बताऊं, भारत में कौन सा ट्रेडिशनल खिलौने कहां पर फेमस है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मैप है। इस मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को सारे खिलौनों के बारे में बता रहा हूं, देखते जाना भाई। देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पंजाब से। पंजाब में यहां पर 4 खिलौनों का नाम दिया गया है, एक बार जल्दी जल्दी देख डालना। एक है छनकाना, छनकना, ठीक है, नाम इसका है छनकना, और अगर आप इसको ध्यान दोगे तो इसी को हम लोग चनकाना भी कहते हैं। ठीक है, छनकना या फिर चनकाना, तो नाम से कुछ स्पष्ट होता है कि छनकना, कुछ आवाज सी आ रही है, तो ये एक प्रकार का सीटी वाला खिलौना होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने बचपन में इस खिलौने को तो जरूर खेला होगा। नॉर्थ इंडिया के पूरे साइड में वो जो झुंझुना होता है ना, ये वही खिलौना है। पंजाब का ट्रेडिशनल खिलौना, इसका नाम है छनकना, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, छनकना कहां का खिलौना है? पंजाब का। इसी प्रकार से पंजाब में एक झुग्गू खिलौना भी होता है। ठीक है, घुग्गू नाम इसका है, घुग्गू या झुग्गू दोनों नाम से जाना जाता है, तो आप इसका नाम ध्यान रखना। घुग्गू जो खिलौना है वो पंजाब का एक ट्रेडिशनल खिलौना ये भी है। इसी प्रकार से लट्टू, लट्टू तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने बचपन में नचाया होगा, तो लट्टू भी पंजाब का ट्रेडिशनल खिलौना था, इस बारे में ध्यान रखना। हंदवई क्या है भाई? हंदवई एक प्रकार का किचन यूटेंसिल सेट होता है। आप सबने बचपन में मिट्टी के वो किचन यूटेंसिल्स के खिलौने खेले होंगे। अगर आपने मिट्टी के किचन यूटेंसिल्स नहीं खेला होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्लास्टिक के किचन यूटेंसिल्स से तो जरूरी खेला होगा। तो जो हंदवई है वहां की पंजाब की मिट्टी के किचन सेट होता है, किचन यूटेंसिल्स होते हैं, और इसको हम लोग नाम जानते हैं हंदवई। पूरे भारत में 3 प्रकार के किचन यूटेंसिल्स फेमस हैं। अभी हम लोग 2 प्रकार की और डिस्कस करेंगे। तो पंजाब के 4 प्रमुख खिलौने ध्यान रखना, छनकना, घुग्गू या फिर आपका लट्टू और हंदवई, ये 4 खिलौने यहां पर आप लोगों के पंजाब क्षेत्र के हैं। और देखो भाई, उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस खिलौना है, ठीक है, बनारस और मिर्जापुर का जो पूरा साइड है वहां पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, वुडन टॉयज बनाए जाते हैं। और मिर्जापुर को आप लोग सिर्फ कालीन भैया के नाम से मत याद रखना, या फिर कालीन भैया के जो खिलौना था ना, ठीक है, उससे मत याद रखना।
बनारस और मिर्जापुर का पूरा क्षेत्र लकड़ी के खिलौनों के लिए बहुत ही फेमस है, तो यहां पर भी प्रश्न बन सकता है। भारतीय जो ट्रेडिशनल टॉयज होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ट्रेडिशनल टॉयज अपने साथ साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज को बच्चों के अंतर्गत ट्रांसफर करते हैं। हमारे जो टॉयज होते हैं वो या तो रामायण महाभारत से जो हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है, जो कि एथिकल स्टोरीज होती है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए खिलौने यहाँ पर डिजाइन किए जाते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनल खिलौनों को अभी भारत फिर से प्रमोट कर रहा है। आप देखोगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमने क्लास 6 के बच्चों को टॉय मेकिंग के इंडस्ट्री में शामिल करने का प्रयास भी किया है। हमने ये कहा है कि भाई बच्चे भी खिलौना बनाना सीखें और खिलौना खेलना भी सीखें, साथ ही खिलौना भी बनाएं, इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, और देखो भाई उड़ीसा के एक खिलौना है, नाम याद रखना संबलपुर खिलौना। ठीक है, जो संबलपुर खिलौना है ये उड़ीसा का बेहद ही फेमस खिलौना है। संबलपुर उड़ीसा में एक जगह है, तो वहां के खिलौने का नाम है संबलपुर खिलौना। ठीक है, देखो असम में एक खिलौना होता है, ठीक है, टेराकोटा खिलौना, इसका नाम है असारी कांदी खिलौना। ठीक है, तो असारी कांदी टेराकोटा खिलौना जो है वो असम का ट्रेडिशनल टॉय होता है। एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे ये आएगा कि असारी कांदे टेराकोटा खिलौना किस स्टेट का ट्रेडिशनल टॉय है, और 4 विकल्प वहां पर आप लोगों को दे देगा। तो असारी कांदी टेराकोटा खिलौना जो है वो आप लोगों का असम का है। मणिपुर में इसी प्रकार से लैफा दीबी नाम का एक खिलौना है। ठीक है, लैफा दीबी कहां का है? मणिपुर का। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, नटुन ग्राम डॉल्स, जहां पर खेला होता रहता है, ठीक है, खेला होबो वाले राज्य में नटुन ग्राम नाम की डॉल्स हैं, बहुत ही फेमस डॉल्स यहां पर है, और ये वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। देखो भाई तेलंगाना का खिलौना, इसके जिस खिलौने को खेलने से कल्याण होता है उसका नाम है निर्मल खिलौना। ठीक है, तो निर्मल बाबा वाला खिलौना, इसका नाम है निर्मल खिलौना। ये कहां का? ये तेलंगाना का खिलौना है। ठीक है, तेलंगाना का खिलौना, इसका नाम है निर्मल खिलौना। आप देखोगे यहां पर इसी प्रकार से तमिलनाडु के 2 खिलौनों का नाम दिया गया है। एक का नाम है तंजावुर गोलू गुड़िया। तंजावुर गोलू गुड़िया जो दोस्तों, ये आप लोगों की डांसिंग डॉल होती है। ठीक है, डांसिंग डॉल होती है, इसका जो हेड होता है वो स्प्रिंग पर अटैच्ड होता है और ये हिलती मिलती रहती है। ठीक है, तो डांसिंग डॉल्स या फिर तंजावुर गोलू गुड़िया जो होती है वो तमिलनाडु के ट्रेडिशनल खिलौना है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में एक किचन यूटेंसिल भी फेमस है। किचन यूटेंसिल मैंने अभी आप लोगों को पंजाब का बताया था, हंडवई उसका नाम था। यहां पर आप ध्यान दोगे तो तमिलनाडु में भी है, जिसका नाम है चोप्पू सामान। ठीक है, तो जो चोप्पू सामान है वो तमिलनाडु का किचन यूटेंसिल्स का खिलौना होता है। इसी प्रकार से बिहार का एक खिलौना आप लोग को ध्यान रखना है, जिसका नाम है सिक्की वर्क। दरअसल सिक्की जो है वो बिहार की गोल्डन घास होती है, उस गोल्डन घास का प्रयोग करते हुए सिक्की वर्क के खिलौने बिहार में बनाए जाते हैं। तो सिक्की वर्क वाले जो खिलौने होते हैं वो बिहार के ट्रेडिशनल खिलौने होते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के 2 खिलौनों का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक का नाम है एटीकोपक्का, एक का नाम है कोंडापल्ली। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कड़प्पा। ठीक है, तो एटीकोपक्का, कोंडापल्ली और कड़प्पा, ये 3 खिलौने जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के ट्रेडिशनल टॉय होते हैं। कर्नाटक के 2 खिलौनों का नाम ध्यान में रखना, चन्नपटना खिलौना और किन्नाली खिलौना। ठीक है, चन्नपटना और किन्नाली खिलौना जो है वो आप लोगों के कर्नाटक के टॉयज होते हैं। ध्यान रखना, चन्नपटना जो है आप लोगों को पूरा टॉय क्लस्टर वहां पर बनाया गया है। टॉय क्लस्टर से मेरा मतलब ये है कि वहां पे लगभग सभी लोग टॉय इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो भारत के अंतर्गत टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करने का सबसे अच्छा कारण यह है कि भारत में इसके कंज्यूमर्स हैं। भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि यहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, और बच्चों की संख्या अगर ज्यादा तो खिलौनों की डिमांड बढ़ेगी। और अगर भारत खुद से खिलौनों अपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके खिलौनों को प्रोवाइड कराता है, तो इससे फायदा ये होगा कि भारत में एक तरीके से जॉब भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो जॉब क्रिएशन में भारत के अंतर्गत होगा, इस पर भी एक बहुत बड़ी भूमिका है हैकाथॉन की। ठीक है, तो ये बता रखना, कर्नाटक के 2 खिलौने चन्नपट्टना और किन्नाली खिलौना, इसका नाम आप लोग देख लेना। महाराष्ट्र का एक खिलौना, इसका नाम है सावंतवाड़ी खिलौना। ठीक है, सावंतवाड़ी महाराष्ट्र में एक जगह है, तो वहां के लकड़ी के जो खिलौने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने। महाराष्ट्र के बेहद ही फेमस खिलौने हैं। जैसे कि आपने देखा था कि यूपी के मिर्जापुर और बनारस के क्षेत्र में लकड़ी के जो खिलौने होते हैं वो फेमस होते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी में लकड़ी के खिलौने बहुत ही फेमस है। महाराष्ट्र में एक किचन यूटेंसिल का भी खिलौना होता है, इसका नाम था भातुकल्ली। ठीक है, तो भातुकल्ली जो है वो किचन यूटेंसिल्स है, कहां के? महाराष्ट्र के। ठीक है, तो महाराष्ट्र के भातुकल्ली का नाम आप लोग ध्यान में रखना। अब एक खिलौना आप लोगों का और बचा हुआ, इसका नाम है गुजरात का तिगड़ा ढिंगला खिलौना। ठीक है, तिगड़ा ढिंगला जो खिलौना है वो गुजरात का ट्रेडिशनल टॉयज होता है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये भारत के प्रमुख टॉयज के बारे में आप लोगों की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को 10 मिनट के अंतर्गत टॉयज के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों को दे दूं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी हिंदी का जो कंप्लीट फ्री
प्रैक्टिस प्रोग्राम है, आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो। ये पीसेस हिंदी का हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर हम लोग लगातार, ठीक है, डेली 20 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में और 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसका प्रयोग करके आप लोग प्रीलिम्स की अपनी बेहद शानदार तैयारी यहां पर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डेली आधे घंटे का समय इस चैनल पर दे रहे हो पीसेस हिंदी पर, तो आप लोगों को यहां पर बेहद फायदा होने वाला है। इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। और इसके साथ ही साथ आज के लिए आप लोगों का एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि साइक्लोपियन वॉल जो है वो किस राज्य में लोकेटेड है। 4 विकल्प यहां पर आप लोगों को दिया गया है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।